बिल्कुल सही कहा आपने नीरज, ये दृश्य सामान्य नहीं है। कोलकाता की सड़कों पर आज माहौल बिल्कुल जुदा नजर आता है। हुगली की हवा में इस वक्त राजनीतिक गर्मी स्पष्ट दिखाई दे रही है। 6:31 हो रहे हैं। आज पहले चरण का चुनाव समाप्त हुआ। इस बीच ये मेगा रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, सिर्फ एक चुनावी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन का प्रतीक है। 2026 के विधानसभा चुनाव का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट इस वक्त आप देखें, हजारों की संख्या में पिछले आधे घंटे से जनता का हुजूम, सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग की मौजूदगी ये साफ संकेत दे रही है कि ये चुनाव सिर्फ सीटों का मामला नहीं है, ये भरोसे और भविष्य के साथ जुड़ा है। और इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां वहां पर एक आंखों में उम्मीदें लिए हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ इस छवि को अपने कैमरों में कैद करते हुए आप देख रहे हैं। जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे इस वक्त भी हवा में वहां गूंज रहे हैं। धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर के सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। हर मोड़ पर लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी को एक बार उनकी निगाहों में निगाहें मिलाने की कोशिश। प्रणाम का जवाब प्रणाम से, अभिवादन का जवाब अभिवादन से। और यह सिर्फ अभिवादन नहीं है, बल्कि एक बदलाव का संकेत, एक परिवर्तन का नैरेटिव। और नैरेटिव परिवर्तन बनाम निरंतरता, क्योंकि मुद्दे कई हैं जो स्थानीय लोगों को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। क्या केंद्र की योजनाएं राज्य में पहुंच रही हैं? क्या बंगाल में निवेश और उद्योग की कमी एक बड़ा मुद्दा है? क्या वाकई जो वहां के युवा हैं वो नौकरी और अवसर चाहते हैं? क्या कटमनी, शिक्षा भर्ती घोटाला, ये जो एसआईआर का मुद्दा, या फिर सत्ताधारी पार्टी जिसे राजनीतिक हमला बता रही है, कई बार संवैधानिक गतिरोध भी पैदा करने की कोशिश की गई। बंगाली अस्मिता का मुद्दा उठाया गया, राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा उठाया गया। तो ये अपने आप में कई सारे सवालों के बीच में ये बड़ी भीड़ लोगों की उम्मीदों को दिखाती हुई, जहां महिलाएं चाहती हैं कि उनको एक सुरक्षित वातावरण राज्य में मिले। और इसीलिए बंगाल की राजनीति में आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। इस मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और दूसरे चरण का मतदान बाकी, यहां से बदलाव का एक और बड़ा संकेत हावड़ा की जनता के साथ। नीरज, हमारे संवाददाता लगातार वहां पर जमीन से इसकी रिपोर्टिंग करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर हम दूसरे मुद्दों का जिक्र करें जिनका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी जनसभाओं में इस बात का भी जिक्र किया कि बंगाल विकास की राजनीति से बिल्कुल अलग हट गया है। और जिस तरह से आपने भी कहा कि जब तक पूरब का विकास नहीं होगा, पीएम मोदी बार बार कह रहे हैं कि भारत का विकास नहीं होगा, और इसलिए बंगाल को अलग रख करके देखा नहीं जा सकता। और इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, और खास तौर पर जो ये मुद्दा है गैर बंगालियों को बाहर निकालने का, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा शायद इस चुनाव में नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है। और अजय जी, आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी जिस तरीके से पार्टी लगातार इस बात का जिक्र करती रही है कि यहाँ के संसाधनों पर दूसरे लोग एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं, और जो फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। और यही कारण है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनावों में भी है। दूसरा, आप देखें कि हमने देखा था संदेश खाली में, हमने देखा था आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से घटनाएं हुई, एक बड़ा मैसेज पूरे देश में गया, पूरे देश की महिलाओं में एक बड़ा मैसेज गया कि एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए एक मेडिकल की छात्रा के साथ इतना बर्बरतापूर्ण बर्ताव किया गया, उसकी हत्या की गई। हमने देखा कि संदेश खाली में किस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके साथ अमर्यादित जो व्यवहार है वो कुछ नेताओं ने किया। और हमने ये देखा था कि टीएमसी के जो नेता हैं किस तरीके से उन लोगों के सपोर्ट में भी उतरे थे। और चाहे हम यहाँ की राज्य सरकार की बात करें, राज्य पुलिस की भी बात करें, हमने अजय जी उन दृश्यों को भी देखा है कि सीबीआई जब कार्रवाई करने के लिए गई थी तो राज्य सरकार
टीएमसी सरकार के कहने पर किस तरीके से सीबीआई के काम में बाधा डाल रही थी। हमने देखा था संदेश खाली में जब जो जांच टीम गई थी कि उनके ऊपर किस तरीके से हमला किया गया था। ये संभव ही नहीं है बिना राज्य सरकार के एक तरीके से सपोर्ट के कि कोई भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके ऊपर पथराव कर दे, उनके सिरों को फाड़ दे और वो अपना जांच नहीं कर पाए। तो ये बताता है कि राज्य सरकार किस दिशा में जा रही है, राज्य सरकार किस तरीके से एक खास समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर अपनी तमाम योजनाएं बना रही है। उनको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है जो धार्मिक रूप से अपनी मान्यताएं उनका पालन करना चाहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि तमाम हिंदू संप्रदाय से जो जुड़े जो लोग हैं उनका ये कहना है कि उनके साथ राज्य में और जो सरकार है वो एक खास संप्रदाय को प्राश्रय देती है, आश्रय देती है, उनकी तमाम इच्छाओं को पूरा करती है, जबकि हिंदू समुदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी इच्छाओं का दमन किया जाता है, ऐसा उन लोगों का कहना है। अब कहीं ना कहीं ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, एक आस के रूप में वो देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन बातों में अपना समर्थन दिखा रहे हैं, मोदी की गारंटी में अपना विश्वास दिखा रहे हैं और उनको लगता है कि राजनीतिक हिंसा या जो एक हिंसा का दौर उन्होंने वाम सरकार के समय में देखा है या टीएमसी की सरकार में देख रहे हैं, उनको एक बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री के वायदों में दिखाई देता है, प्रधानमंत्री की गारंटी में दिखाई देता है। हमने देखा है कि किस तरीके से लोगों को वोट डालने से रोका जाता है। यहाँ पर जो लोकतांत्रिक अधिकार है उनका प्रयोग करने से टीएमसी के जो लोग हैं, गुंडे हैं, जो उनके समर्थक से जो गुंडे बने बैठे हैं कुछ कुछ इलाकों में, वो लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग है वो करने नहीं देते हैं। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि एक बेहतर विकल्प हो और यही कारण है कि आप देखें कि वाम सरकार के ढहने के बाद और कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने कुछ यहाँ पर अपने अस्तित्व को यहाँ पर बनाया था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और वाम दोनों ही यहाँ पर एक तरीके से शून्यता पर चले गए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने धीरे धीरे लोगों की जनता के बीच में जाकर उनकी तमाम इच्छाओं को समझकर एक तरीके से बेहतर जो विकल्प है वो पेश किया है और उसी बेहतर विकल्प का ये रूप जो आपको रोड शो में अजय जी दिखाई दे रहा है कि उम्मीद के साथ पार्टी की तरफ जहाँ के लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के वायदों की तरफ देख रहे हैं और मोदी की गारंटी के विश्वास के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। ये युवा दिखाई दे रहे हैं, ये बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये महिलाएं आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एक झलक पाने के लिए बेकरार हैं। और इस समय अजय जी भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए ये लोग पिछले 3 से 4 घंटे से इस गर्मी में खड़े हुए हैं। तो ये बताता है कि एक बड़ी आस के तौर पर जो यहाँ के लोग हैं वो इस दिशा में देख रहे हैं एक बड़े बदलाव के रूप में। कोई भी मोड़ इस वक्त खाली नहीं दिखाई दे रहा, खचाखच भरा हुआ जबरदस्त जन सैलाब। आप देखिए हाथों में मोबाइल फोन, इन दृश्यों को कैद करने की कोशिश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादन और लगातार आप देखिए कि पीएम मोदी सभी को प्रणाम करते हुए हाथ हिला करके सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए और जितने भी बीच में जितने भी मोड़ नजर आ रहे हैं सभी से एक बार मानो प्रधानमंत्री सभी के साथ एक बार उनकी आंखों से आंखें मिला लेना चाहते हैं। उनके प्रेम का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देखिए इस मेगा रोड शो के जरिए बदलाव का संकेत। लेकिन आज पीएम मोदी ने जिक्र किया नीरज इस बात का भी कि समुद्र सुरक्षित नहीं है और इसलिए ये इसको आप एक सामान्य घटना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए इस रोड शो को। ये एक वैश्विक मुद्दा है, समुद्र का सुरक्षित होना। उन्होंने कहा समुद्र में अक्सर सोने की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, हथियारों की तस्करी तक की जाती है। ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है, न केवल राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए बल्कि इसके तार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क्स के साथ भी जुड़े हुए हैं और इसलिए ये गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे भी मुक्ति दिलाने के लिए जो बीजेपी सरकार है वो पूरा प्रयास करेगी। देखें कि किस तरीके से पंजाब से नशीले जो पदार्थ हैं वो तस्करी होकर देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान से जो तस्कर हैं वो ड्रोन के माध्यम से हेरोइन और जो दूसरी नशीली चीजें हैं
वो पंजाब में उतारते हैं और फिर उसके बाद उनको मुल्क के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। वही स्थिति यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देगी। हमने देखा है कि बांग्लादेश से एक बड़ा बॉर्डर है और वहां से बड़े पैमाने पर जो तस्करी के जो सामान है वो यहाँ पर लाए जाते हैं, या इंडिया से बड़े पैमाने पर तस्करी के रूप में कई सारे सामान मवेशी बांग्लादेश में पहुंचाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समुद्री सुरक्षा को लेकर भी जो खतरा है वो पैदा होता है, और समुद्री सुरक्षा के खतरा हमने अजय जी झेला है कि किस तरीके से हमने 26/11 को हमले को आतंकी हमले को बिल्कुल, झेला है, बिल्कुल। कि किस तरीके से समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आए थे और हमारे देश की आर्थिक राजधानी को दहलाकर रख दिया था इन्होंने। सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो आज भी उसके दंश को झेल रहे हैं, उनके परिवार के लोग बड़ी संख्या में मारे गए। और अगर हमारी समुद्री जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगी तो आप देश के किस हिस्से को सुरक्षित करेंगे। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, बाउंड्रियों की सुरक्षा की बात करते हैं, नशीले कारोबार के खिलाफ लगाम लगाने की बात करते हैं, तो उसके बड़े मायने होते हैं। और आप देखें कि पिछले कई सालों में गृह मंत्रालय ने नशे के खिलाफ बड़े सख्त कदम भी उठाए हैं। हमने देखा है कि हजारों टन जो नशीला पदार्थ है वो नष्ट किया गया है। नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीतियां हैं वो अपनाई गई हैं। हमने पहले देखा था कि यूपीए सरकार के दौरान अगर कहीं नशे की तस्करी होती थी तो जो तस्कर है उसको गिरफ्तार कर लेते थे। उसके बाद वो उस तस्कर के पास सोना या फिर जो नशीला पदार्थ है वो कहाँ से आता था, उस चैन के पीछे कोई नहीं जाता था। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि किस तरीके से नशे के सौदागरों के खिलाफ लगाम लगाई गई है। नशे के सौदागरों के खिलाफ जो एक पूरी की पूरी चैन है उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि एक लगाम लगाई जाए। और सिर्फ वही नहीं जो नशे और सोना तस्करी में लगे हुए हैं, बल्कि उनको कौन दे रहा है, कौन उनको प्राशय दे रहा है, कहां से किस रूट के माध्यम से आ रहा है, कौन कौन लोग उस नशे के खेल में शामिल है, उन तमाम लोगों पर लगाम लगाई गई और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये जरूरी है देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी और हमारी सुरक्षा के लिए भी कि जो समुद्री जो सुरक्षा है वो बेहतर की जाए, और अगर वो बेहतर रहेगी तो निश्चित तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा भी बेहतर रहेगी। इसी का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, क्योंकि हमने 26/11 का जो दंश है वो झेला है और ऐसा दंश हम दोबारा झेलना नहीं चाहते। यही बात है कि प्रधानमंत्री उस बात का जिक्र कर रहे हैं। जय जी। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं हावड़ा पश्चिम बंगाल से सीधे तौर पर मेगा रोड शो की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब करीब 50 से 55 मिनटों का ये पूरा सफ़र 2 से 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र है, हज़ारों की संख्या में दोनों तरफ बड़ी भीड़, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं और बच्चों की भी इस भीषण गर्मी में, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे, इतनी भारी भीड़ के बीच में लोगों ने घंटों इंतज़ार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी एक झलक पाने का। उम्मीदों से भरे इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। भारी भीड़, शायद किसी के भी खड़े होने की जगह नहीं इस वक्त।